Hello everyone, this video is about important question of financial accounting for BCom फर्स्ट सेमेस्टर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बेटा एक बार हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका सिलेबस है वो कैसा है, क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एज़ पर NEP आपका पेपर होने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक मेजर सब्जेक्ट लिया गया है कॉमर्स में, BCom फर्स्ट सेमेस्टर में। डिसिप्लिन स्पेसिफिक ये सब्जेक्ट है। आपका 70 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। क्रेडिट इसके लिए 4 अलॉट किए गए हैं। एग्जामिनर पूरे सिलेबस में से 9 क्वेश्चन सेट करने वाला है क्वेश्चन पेपर में। इट मीन्स आपके क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है, जिसमें कि 7 छोटे क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। 7 स्मॉल क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। द रेस्ट ऑफ द 8 क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम ऑल द 4 यूनिट्स। तो बाकी 4 यूनिट से 8 क्वेश्चन, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनर विल सेट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, आउट ऑफ विच द कैंडिडेट शैल अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं। ऑल क्वेश्चन शैल कैरी 14 मार्क्स ईच। समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा आपको। टोटल 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए। एक ये भी इम्पॉर्टेंट इसमें नोट करने वाली बात है कि एग्जामिनर कम से कम 3 न्यूमेरिकल और 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में पूछने वाला होगा आपसे। नाउ कम टू द सिलेबस। यूनिट 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, लिमिटेशन एंड बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके साथ ही साथ बेटा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज गैप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इसमें आपने पढ़ना है। दैट इज़ अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। साथ ही साथ जर्नलाइजिंग क्या होती है, पोस्टिंग क्या होती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उसकी भी जानकारी आपको यूनिट 1 में हो जाती है। नाउ कम टू यूनिट 2। यूनिट 2 में जो सिलेबस आपका है वो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को कवर किया गया है। साथ ही साथ रिजर्व प्रोविजन को कवर किया गया है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रिजर्व कितनी तरह के होते हैं, प्रोविज़न कितनी तरह के होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविज़न। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। डेप्रिसिएशन क्या है, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, डेप्रिसिएशन को कितने तरीके से हम रिकॉर्ड करें, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है, चेंज ऑफ मेथड, ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही साथ बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को भी इसमें कवर किया गया है। दिस स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट। Now come to Unit 3. Unit 3 is about accounting error and their rectification and final account with adjustment. तो 2 कॉन्सेप्ट आपके इसमें कवर किए गए हैं, अकाउंटिंग एरर एंड द रेक्टिफिकेशन और फाइनल अकाउंट। नाउ कम टू यूनिट 4। यूनिट 4 बच्चे आपका है मेनली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया गया। साथ ही मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, फ़ायदा क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, लिमिटेशन क्या है, और जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं तो किन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, कहाँ से हमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहेंगे, कैसे हमें इसको यूज़ करना है। साथ ही साथ अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आपका इसमें रहेगा। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है दैट इज कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन पर आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के लिए। ये जो छोटे क्वेश्चन है बच्चे मैंने ये आपका पूरे सिलेबस में से निकाले हैं, और जो हम इसके बाद हम यूनिट वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे लगता है आपके पेपर में मिलेंगे आपको। नाउ यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चंस। पर्सनल अकाउंट क्या है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है, अकाउंट कितने तरह के होते हैं, बुक कीपिंग क्या है, ये आप देख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस। अभी आप सामने स्क्रीन पर चेक कीजिए। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है, वन साइडेड एरर क्या होती हैं, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन है, प्रोविजनल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, डेटर्स क्रेडिटर्स में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंसेस लॉसेज में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, डिफरेंस बताइए गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है, 2 एसेंशियल फीचर बताइए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के, गैप क्या है, रियल अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि हमारा लगभग सा सिलेबस इसमें कवर, क्योंकि बेटा अकाउंट्स में 2 मार्क्स के लिए बहुत कुछ है करने के लिए आपके पास। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी, आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे तो आप, मुझे लगता है आपका लगभग सा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। और आप देखते जाइएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने प्रिपेयर करने के लिए। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके सामने फिर क्वेश्चंस हैं। नाउ अब यूनिट 1 की हम बात करें, अगर यूनिट 1 जैसे कि हमने कहा कि अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन है, तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पार्टीज़ कौन से इंटरेस्टेड होती हैं, जर्नल क्या है, अलग अलग रूल्स बताइए जर्नलाइजिंग के। इसे हम जर्नल ऑफ ओरिजिनल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं, फ़ायदे और नुकसान बताइए जर्नल के। अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव बताइए, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताइए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में डिफरेंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हम यूज़ करते हैं अकाउंट्स प्रिपरेशन में वो कौन कौन सी हैं। नाउ एंड इस आप आगे देख सकते हैं यूनिट 1 का भी मैंने ये आपकी यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन निकाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चा, ये 14 मार्क्स के लिए आपके पास होगा। तो आई होप लगभग से आपके यूनिट 1 के कंप्लीट सिलेबस ही मैंने कवर अप कर दिया है, और इनमें से ही आपको आई होप सो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, तो ये यूनिट 1 में आपका आता है। नाउ यू कम टू यूनिट 2। यूनिट 2 जैसा कि हमने सिलेबस में जाना कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब थ्योरेटिकल रहेगा। एंड इसके बाद आप जैसे ही देखते हैं कहीं आप मोस्टली क्वेश्चन आपके वही सी कैपिटल और रेवेन्यू और रिजर्व और प्रोविजन से लिए गए हैं थ्योरेटिकली। हाँ, जो अगर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हम देखें, डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मेनली इसमें से न्यूमेरिकल आता है, बट अगर थ्योरेटिकल आएगा तो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, व्हाट आर इट्स कॉजेज। हाँ, इसमें ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। अब यूनिट 3 पर की अगर हम बात करें, देखिए मैंने ये कोशिश की है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जैसे आ सकता है, तो डेप्रिसिएशन का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप फिर बाकी तो थ्योरी का आपका पहला पॉइंट रहेगा। नाउ कम टू यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका जो एरर्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है उससे आपका मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ये सारे जो मोस्टली क्वेश्चन जो है उसी से पूछे गए हैं थ्योरेटिकली। और जो न्यूमेरिकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं देखिएगा एडजस्टमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट की, तो कुछ थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, कुछ एडजस्टमेंट बताइए आप, इनको न्यूमेरिकली करके बताइएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपकी इसमें बन सकती है, थ्योरेटिकली आ सकता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल आएगा फाइनल अकाउंट से आपके पास। नाउ कम टू यूनिट 4। यूनिट 4 में देखिए बच्चा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से आपका न्यूमेरिकल पॉसिबल है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उससे न्यूमेरिकल आएगा, और बाकी जो आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम उससे थ्योरी आएगी। बट फिर भी अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे इसे प्रिपेयर करते हैं, ये एनपीओ से अगर आ जाता है थ्योरेटिकली, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास होंगे जो कि स्क्रीन पर सामने दिए गए हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं। आई होप आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। आई होप दिस विल prove helpful for you. Thank you very much for watching this video.